नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खगोलीय घटना की, एक ऐसा नज़ारा जो हजारों सालों से हम इंसानों को हैरान करता आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण की, यानी आसमान में होने वाला परछाई का एक गजब का खेल। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है। आप सब ने ब्लड मून या खूनी चांद के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? पर कभी ये सोचा है कि आखिर ग्रहण के वक्त चांद जो हमारी धरती की परछाई में छिप जाता है, वो अचानक इतना गहरा लाल रंग का कैसे हो जाता है? इसी रहस्य को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एकदम बेसिक्स पर। तो उस लाल चांद का राज समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि कोई भी ग्रहण आखिर होता कैसे है। और सच कहूं तो ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ रोशनी और परछाई का एक, कह सकते हैं, एक भव्य खेल है जो हमारे ठीक ऊपर अंतरिक्ष में चल रहा होता है। देखिए, चंद्र ग्रहण के लिए ना एक एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट चाहिए होता है। ये तब होता है जब सूरज, हमारी पृथ्वी और चांद तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, पृथ्वी ठीक बीच में होती है। और ऐसा खगोलीय अलाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही हो सकता है। तो सवाल फिर वही, उस लाल रंग का राज आखिर है कहाँ? जवाब छिपा है हमारी अपनी पृथ्वी की परछाई में। जब चांद इस परछाई के अंदर से गुजरता है ना, बस तभी सारा खेल होता है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम परछाई नहीं है। इसके दो बहुत अलग अलग हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है अम्बरा, जिसे हम गाढ़ी छाया भी कह सकते हैं। ये परछाई का सबसे सबसे गहरा और अंधेरा हिस्सा है। जरा सोचिए, ये वो जगह है जहां अगर कोई खड़ा हो तो पृथ्वी उसके लिए सूरज को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगी, मतलब कंप्लीट डार्कनेस। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, पेनेम्ब्रा, यानी हल्की या आंशिक छाया। ये अम्बरा के चारों तरफ का एक हल्का धुंधला सा एरिया होता है। यहाँ पर पृथ्वी सूरज की रोशनी को बस थोड़ा सा रोकती है, इसलिए ये उतना गहरा अंधेरा नहीं होता। अब इन्हीं दो परछाई से तय होता है कि ग्रहण किस तरह का दिखेगा। तो बात सीधी सी है, हमें किस तरह का ग्रहण देखने को मिलेगा, ये बस इस बात पर डिपेंड करता है कि चांद पृथ्वी की परछाई के कौन से हिस्से से गुजर रहा है। क्या वो घने अम्बरा से गुजर रहा है, या हल्के पेनम्बरा से, या फिर दोनों के मिक्सचर से? चलिए सबसे ड्रामेटिक वाले से शुरू करते हैं, यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण। ये वो वाला है जिसे लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। और हाँ, हमारे उस बड़े सवाल का जवाब भी इसी में छुपा है। तो होता क्या है, जब चांद पूरी तरह से पृथ्वी की सबसे गहरी परछाई यानी अम्बरा के अंदर समा जाता है, तब होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। लेकिन सवाल तो वही का वही है, अगर वो पूरी तरह अंधेरे में है तो फिर वो लाल क्यों दिखता है, गायब क्यों नहीं हो जाता? देखिए, इसका जवाब है हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में। हमारा वायुमंडल एक जादुई फिल्टर की तरह काम करता है। ये सूरज की रोशनी में से नीले रंग को तो चारों तरफ बिखेर देता है, तभी तो हमें आसमान नीला दिखता है ना? लेकिन ये लाल रोशनी को अपने अंदर से गुजरने देता है। ये लाल रोशनी थोड़ी सी मुड़कर चांद की सतह तक पहुंच जाती है और उसे एक हल्की लाल चमक देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें आसमान लाल दिखता है। वाह! ओके, अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, जो है आंशिक चंद्र ग्रहण। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस केस में चांद पूरी तरह से अम्बरा के अंदर नहीं जाता। उसका बस एक हिस्सा ही उस गहरी काली परछाई में घुसता है और बाकी का हिस्सा हल्की वाली परछाई में ही रहता है। इससे नज़ारा ऐसा लगता है मानो किसी ने चांद में से एक बाइट ले ली हो, जैसे कुकी में से लेते हैं। एक हिस्सा एकदम चमकता हुआ और दूसरा गहरा अंधेरा। और आखिर में आता है तीसरा और सबसे मुश्किल से दिखने वाला ग्रहण, उपछाया चंद्र ग्रहण। इसे देख पाना भी अपने आप में एक चैलेंज है। इसमें होता यह है कि चांद पृथ्वी की मेन गहरी वाली परछाई को तो पूरी तरह मिस कर जाता है। वो बस बाहर बाहर हल्की वाली परछाई यानी पेनेम्ब्रा से होकर निकल जाता है। नतीजा, चांद की चमक में बस जरा सी, बहुत मामूली सी कमी आती है। ये इतना हल्का होता है कि अगर कोई बहुत ध्यान से नहीं देख रहा तो उसे शायद पता भी नहीं चलेगा कि कोई ग्रहण चल भी रहा है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है, पर अब सवाल यह है कि इसे देखना कैसे है। और यहाँ चंद्र ग्रहण के बारे में एक बहुत ही अच्छी और जरूरी बात है। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण से बिल्कुल अलग, जहां हमें स्पेशल ग्लासेस की जरूरत पड़ती है आंखों को बचाने के लिए, चंद्र ग्रहण को देखने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से सेफ है। बस बाहर जाइए और सीधे आसमान की तरफ देखिए, कोई खतरा नहीं।
और हाँ, अगर कभी पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने का मौका मिले तो ये जान लीजिए कि वो जो ब्लड मून वाला फेज होता है ना, जब चांद पूरा लाल होता है, वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे तक चल सकता है। मतलब इस शानदार नज़ारे का मजा लेने के लिए हमारे पास काफी टाइम होता है। चलिए अब थोड़ा बड़ा पिक्चर देखते हैं और चंद्र ग्रहण को उसके ज्यादा फेमस कजिन सूर्य ग्रहण से कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों में कुछ बड़े फर्क हैं। पहला, चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को, जब पृथ्वी बीच में होती है। वहीं सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को, जब चांद बीच में आ जाता है। सेफ्टी की बात हम कर ही चुके हैं। चंद्र ग्रहण सेफ है, सूर्य ग्रहण के लिए स्पेशल चश्मे चाहिए। और शायद सबसे बड़ा फर्क है विजिबिलिटी का। चंद्र ग्रहण को पृथ्वी के उस पूरे हिस्से से देखा जा सकता है जहां उस वक्त रात होती है, जबकि सूर्य ग्रहण बस एक पतली सी पट्टी से ही दिखता है। अब बात करें कि ये होते कितनी बार हैं, तो चंद्र ग्रहण कोई बहुत रेयर चीज नहीं है। आमतौर पर हर साल 2 से 3 चंद्र ग्रहण हो ही जाते हैं। हाँ, ये बात और है कि वो सब के सब टोटल एक्लिप्स नहीं होते। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही मजेदार सवाल पर ले आता है। सोचिए जरा, अगर चंद्र ग्रहण के लिए सूरज, पृथ्वी और चांद का एक लाइन में आना जरूरी है और हर महीने पूर्णिमा भी होती है, तो फिर हर पूर्णिमा को ग्रहण क्यों नहीं होता? ये तो हर महीने होना चाहिए, है ना? इसका जवाब एक बहुत सिंपल सी बात में छिपा है। देखिए, चांद का जो ऑर्बिट है, यानी जिस रास्ते पर वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वो एकदम सीधा नहीं है। वो पृथ्वी के ऑर्बिट के मुकाबले करीब 5 डिग्री झुका हुआ है। और इसी झुकाव की वजह से ज्यादातर पूर्णिमा पर चांद या तो पृथ्वी की परछाई के ऊपर से निकल जाता है या फिर नीचे से। वो एकदम परफेक्ट सीधी लाइन, जहां चांद